नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। 30 दिसंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नीना सिंह को। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए काओले ने संभाला है। और रामकरण यादव मध्य रेलवे के महाप्रबंधन बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? तो न्यूजीलैंड ने प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया। कोलकाता शहर ने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया है। SSB ने सिलीगुड़ी में 64 फीट के तिरंगे को अनावरण किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विजयकांत का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वह अभिनेता थे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? तो इसका आंसर है इटली ने 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 जीता। इटली के लग्जरी ब्रांड ब्रियोनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया। इटली की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो CS राजन को नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है? अमेरिका ने। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंद विरासत माह घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है असम में। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC ने किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो यह सुंदर कृष्णन को नियुक्त किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया।
पाकिस्तान के स्टार्टअप सीगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने। पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति का अनावरण किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया? तो कतर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो केटी मून को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो गुजरात। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय सूरत में बनकर तैयार हुआ। कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट गुजरात में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गोल्ड फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया है। गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा लैंडर ले जाने वाले सेकंड ए रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो जापान। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदला जाएगा? तो अयोध्या हवाई अड्डा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल बेस्ट स्टडी 2020 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।